आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी के लिए। आज हम जानेंगे कि आपके मूलांक से कैसे पता लगाएं कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं और आपने अब वो चूज कर लिया है, अब आप उस प्रोफेशन को छोड़ नहीं सकते हैं, तो उसके उपाय भी आपको आज बताए जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे बर्थ चार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बर्थ चार्ट होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, हम रॉन्ग प्रोफेशन चुन लेते हैं। फिर उसके बाद हम वहां पर स्ट्रगल करते रहते हैं, वहां पर काम करते रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी सक्सेस वहां पर नहीं मिल पाती, क्योंकि हमने जब जाना हमें इधर है, हम लेफ्ट जाना है, राइट जा रहे हैं, तो फिर उसमें गड़बड़ तो हो जाती है। या फिर हमें राइट की तरफ जाना है और लेफ्ट की तरफ हम जा रहे हैं, तो वहां पर सामने गड्ढा है, तो गड्ढे में तो हम गिरेंगे। अब कई बार ऐसा भी होता है किसी का बर्थ चार्ट बिल्कुल लो लेवल में होता है, मतलब एवरेज होता है, और वो सक्सेसफुल हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, और उसका जो मूलांक है, उसका जो भाग्यांक है, उसका जो बर्थ चार्ट है, वो उसको एक तरह से पुश कर रहा होता है, उसको हेल्प कर रहा होता है, जिससे कि वो जल्दी ही कामयाब हो जाता है। आइए आज जानते हैं आपके बर्थ चार्ट में ऐसा क्या है और आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप भी ज्यादा सक्सेसफुल हो जाए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए। और आपने देखा भी होगा कि आप जॉब कर रहे हैं या फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपने शौक के तौर पर या फिर ज्यादा पैसों के चक्कर में, या फिर कि हमारी फैमिली कंडीशन ऐसी है, या फिर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट हाँ इधर की साइड भी है, चल मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन फिर बाद में 1 साल 2 साल बाद आपको लगता है यार मैंने गलत प्रोफेशन चुन लिया है, अब इसको करने का मेरा मन नहीं होता है और मुझे ये सब नहीं करने का मन है, अब मेरा इसको छोड़ने का मन हो रहा है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने उस प्रोफेशन को रॉन्ग प्रोफेशन चूज कर लिया है। 80% लोग यही करते हैं। अगर पड़ोसी का डॉक्टर बन रहा है, पड़ोसी का इंजीनियर बन रहा है, मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब लेगा। आजकल गवर्नमेंट और प्राइवेट में बराबर की सैलरी मिल रही है, बराबर से ही काम करना होता है, तो गवर्नमेंट और प्राइवेट को तो आज के टाइम में नापना ही नहीं चाहिए। आज के टाइम में हर प्रोफेशन में पैसे हैं, नेम है, फेम है, सब कुछ मिल रहा है। अगर आप किसी को ड्राइंग सिखाएंगे तो आप सोशल मीडिया पर आ जाइए, ड्राइंग सिखाइए, उस पर भी आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजर बन जाइए, उस पर भी काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और आज के टाइम में कंटेंट क्रिएट करके किसी भी फील्ड में आजकल लोग बहुत ही पैसे कमा रहे हैं, अपना नेम भी कमा रहे हैं और अपना फेम भी कमा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बस यही बात करेंगे कि अगर आपका मूलांक 1 से लेकर के 9 तक है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है, तो आप किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, किस गोल को आप अचीव करने के लिए बने हैं, कि कैसे आप बहुत ही जल्दी सक्सेस पा सकते हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में राजयोग हो, 4 5 6 का कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में बैठा हुआ हो, तो आप जल्दी ही सक्सेसफुल हो जाए। चलिए जानते हैं 1 से लेकर के 9 तक के मूलांक के बारे में कि आप कैसे अपने प्रोफेशन को चूज कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में आ जाता है मूलांक 1। अगर आप किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक बनेगा 1। ये बॉर्न लीडर होते हैं। यहाँ पर आपको 1 नंबर के मतलब कि क्वालिटी नहीं बताई जाएगी, उनको ओनली प्रोफेशन के बारे में बताया जाएगा कि 1 नंबर वालों को क्या काम करना चाहिए जिससे कि वो सक्सेसफुल हो जाएं। इसको ग्लैमर और लग्जरी बिजनेस जरूर करने चाहिए। 1 नंबर को फायर एलिमेंट भी माना जाता है, तो 1 नंबर फायर से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उनको बहुत ही ज्यादा फलित होंगे, जैसे कि रेस्टोरेंट का बिजनेस खोल सकता है, क्लाउड किचन खोल सकता है, या फिर कोई बैंक्वेट हॉल वगैरह खोल सकता है, मतलब कि होटल खोल सकता है। इस तरह के बिजनेस करेगा तो उसमें उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको यहाँ पर 2 काम अवॉइड करने हैं। एक तो लेदर से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है, लोहे से रिलेटेड कोई भी काम नहीं करना है, और हो सके तो ऑयल से रिलेटेड भी काम ना करें। लेकिन ऑयल से रिलेटेड आप काम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में और भी अंक देखने पड़ेंगे कि आप ऑयल से रिलेटेड काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब अपने नेक्स्ट मूलांक 2 पर चलते हैं। 2 होता है वो मून से रिलेट करता है। चलिए अब बताते हैं कि आप कौन सी डेट को पैदा हुए हैं। अगर आप किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं,
तो आपको ड्रिंक से रिलेटेड काम जरूर करने चाहिए, जैसे कि दूध का काम हो गया, पानी का काम हो गया, क्योंकि मून को पानी माना जाता है, पानी एलिमेंट यानी कि वाटर एलिमेंट इसको माना जाता है। तो इसलिए पानी से रिलेटेड और ड्रिंक से रिलेटेड आप कोई भी काम करेंगे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब ये इस काम में अगर आप अपना हाथ डालेंगे तो आपको सफलता मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए अगर आप 2 नंबर से रिलेट कर रहे हैं तो आप इन कामों में भी जा सकते हैं। आप एक तरह से नेवी में भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी पानी का ही काम होता है, वहाँ भी पानी में ही काम करना होता है, तो आप ये काम कर सकते हैं। आपको एक बोनस टिप दे देते हैं 2 नंबर वालों के लिए कि आप चांदी के गिलास में पानी पिए, इससे आपका मून जो है बैलेंस होगा। और एक टिप्स और दे देते हैं, अगर आप खाने पीने से रिलेटेड भी कोई काम करते हैं, जैसे चॉकलेट का बिजनेस है या फिर होटल का बिजनेस है, इस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। या फिर क्रिएटिव बिजनेस है जहाँ पर आपकी दिमाग का क्रिएटिविटी होती है, कलरिंग होती है, स्केचिंग होती है, या फिर आर्ट का काम आ जाता है, ये काम भी आप कर सकते हैं। चलिए अब 3 नंबर पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 3। 3 नंबर होता है बृहस्पति जुपिटर को रूल करता है, ज्ञान का भंडार होता है, इन्हें हर चीज में नॉलेज होती है, इनकी जो इमेजिनेशन पावर होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, ये कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। इनको इंटीरियर डिजाइनर में जाना चाहिए, आर्किटेक्ट में जाना चाहिए, टीचर बनना चाहिए, या फिर एजुकेशन इंडस्ट्री में जाना चाहिए, ओकल साइंस में जाना चाहिए, और यूट्यूब पर इनको वीडियो बनानी चाहिए किसी भी टॉपिक पर। मतलब कि जिस टॉपिक में ये अच्छे हैं उस पर ये वीडियो बनाएंगे तो ये सोशल मीडिया पर अच्छा करेंगे। अगर ये फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि जैसे फोटो खींचते हैं तो इनको पता है कैसे पोज करेंगे, इस तरह से अच्छा फोटो है, क्योंकि ये इमेजिन कर लेते हैं। ये एक तरह से हर चीज को क्रिएटिविटी से, अपना क्रिएटिविटी और अपना दिमाग लगा करके काम करते हैं। बोला ना कि इनमें सबसे ज्यादा दिमाग होता है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान ये व्यक्ति होते हैं, क्योंकि इन लोगों को सब चीज के बारे में जानकारी होती है। अगर आपके आसपास कोई 3 नंबर वाला है, उससे एक बार आप किसी भी टॉपिक पर बात करके देखना, आपको पूरे दुनिया भर का ज्ञान बता देगा। तो आप ये करके जरूर देखना। आपको यहाँ पर एक चीज अवॉइड करनी है, वो है मल्टीटास्किंग। आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वही काम करते रहिए, क्योंकि ये गुड स्टार्टेड होते हैं, बैड फिनिशर होते हैं, क्योंकि इनका दिमाग जैसे कि वो काम आधा होने को आता है, इसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, चलो अब दूसरा कर लेते हैं, अब तीसरा कर लेते हैं। तो ये मल्टीटास्कर होने के कारण, इनको अथाह ज्ञान होने के कारण, हाँ मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, तो ये कुछ भी अच्छे से अचीव नहीं कर पाते हैं। अगर ये फोकस हो करके एक ही काम पर लग जाए तो इनको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इनमें ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। अगर ये अपने काम पर फोकस करें, उस काम के बारे में ही जाने, उस काम के इर्द गिर्द ही कुछ ना कुछ ढूंढते रहें, ज्ञान लेते रहें, सर्च करते रहें, तो इनको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। ये अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माने जाते हैं। तो इसलिए इनको बस यहाँ पर अवॉइड करना है कि इनको मल्टीटास्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर इनका मन टीचिंग में है, टीचिंग में जाए, एजुकेशन में है, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज है उसके बारे में बताएं। अगर इनको ओकल साइंस, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर या फिर इनको टैरो कार्ड रीडर बनना है, इनका इंटरेस्ट है, तो वही ये बने, तो उसमें भी ये बहुत ही जल्द कामयाब हो जाते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। 4 नंबर वाले राहु से रिलेट करते हैं। अगर किसी का भी जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है तो वो मूलांक 4 से रोल करता है। 4 जो होता है राहु होता है, इनका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है। इनको सेल्स और मार्केटिंग में जाना चाहिए, लॉ में जाना चाहिए, और इनको एडवोकेट वाली जॉब करनी चाहिए, क्योंकि इनका दिमाग बहुत ही तेज होता है। ये मतलब कि दूर से ही उस चीज के बारे में
पता चल जाता है, इनकी जो इंट्यूशन जो पावर होती है ये इनको एक तरह से फील आता है कि हाँ अब ये काम होने वाला है या फिर ये फ्यूचर में ये काम होगा। लेकिन लोग इनकी बातों पर विश्वास जब नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब वो काम होने लगता है तो ये जो लोग होते हैं वो विश्वास करने लगते हैं। इनको मतलब कि एक तरह से एक पावर दी गई है कि ये पहले से ही भांप जाता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। तो इसलिए इनको शेयर मार्केट या फिर सेल्स में, मार्केटिंग में या फिर टेक्नोलॉजी में जरूर जाना चाहिए। और कुछ प्रोफेशन मुझे याद आ रहे हैं, ये इंजीनियर बन सकते हैं क्योंकि इनोवेशन जो भी नई तकनीक आती है वो इन्हीं लोगों के कारण आती है। आप जितने भी आविष्कार देखेंगे ज्यादातर वो 4 नंबर वाले लोग हैं जिनका जन्म 4, 13, 22 या 31 को हुआ है। नए नए जो इन्वेंशन होते हैं वो 4 नंबर वाले ही करते हैं क्योंकि इनको पता है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। नंबर आ जाता है हमारा 5। 5 जो है मरकरी, बुध, प्रिंस का नंबर माना जाता है। 5 नंबर आपको मरकरी से जोड़ करके रखता है। ये बहुत ही लोग इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होते हैं, बहुत ही तेज होते हैं, बिजनेस माइंडेड होते हैं। अगर आपका बर्थ चार्ट यानी कि आपके बर्थ चार्ट में 5 आ गया है, या तो आपके ड्राइवर नंबर से, कंडक्टर नंबर से, या फिर आपके बर्थ ईयर से, या फिर आपके कुआ नंबर से, या फिर आपके बर्थ डेट से आ गया है, जैसे कि आप किसी भी महीने की 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं, तो आपका मूलांक, आपका ड्राइवर नंबर बनेगा 5। तो 5 नंबर वाले एक बार भगवान को थैंक यू बोले क्योंकि 5 नंबर हर नंबर की कमी को पूरा कर सकता है। अगर मान लो आपके बर्थ चार्ट में 6 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 5 आ गया है, तो आपकी लाइफ को वो बैलेंस करके रखता है। बहुत ही अच्छा नंबर ये माना जाता है। ये एक तरह से सभी नंबर की है, या फिर ये बोल दें कि ये एक सक्सेसफुल नंबर 5 है क्योंकि 5 नंबर बैलेंस बना करके रखता है। इसका कोई एनिमी भी नहीं होता है, सारे इसके फ्रेंड होते हैं। फाइनेंस में जाना चाहिए क्योंकि इनको पैसों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, क्योंकि 5 नंबर जो होता है वो बिजनेस माइंडेड होता है, सबसे बना करके रखता है, बैलेंस नंबर माना जाता है, इसलिए इनको फाइनेंस में जरूर जाना चाहिए। 5 नंबर वालों को एक अर्थ एलिमेंट नंबर भी माना जाता है 5 नंबर को। तो इसलिए अगर 5 नंबर को जाना है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई भी काम ये कर सकते हैं। तो इनको अगर कोई भी प्रोफेशन है, कोई भी इनका इंटरेस्ट है, तो 5 नंबर वाला सब नंबर से बना करके रखता है। इसलिए इसको जिस भी प्रोफेशन में जाना है, जो इसका इंटरेस्ट है, जो इसका मन करने का है कि मुझे ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, ओकल साइंस में जाना है, न्यूमरोलॉजी में जाना है, टैरो कार्ड रीडर बनना है, या फिर डॉक्टर या फिर पुलिस में जाना है, कहीं भी ये जा सकता है, कहीं भी जाकर के ये एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आ जाता है 6। 6 जो है वीनस है, शुक्र है, शुक्र प्रधान है। अब का टाइम जो कलयुग है वो शुक्र का ही चल रहा है क्योंकि सभी लोगों को लग्जरी पसंद होती है। तो 6 नंबर को लग्जरी बिजनेस करने चाहिए। अगर इसको मॉडलिंग करना है मॉडलिंग करिए, इसको बिजनेस में जाना है बिजनेस में जाइए, अगर इसको होटल खोलना है होटल खोलिए, अगर इसको टूर ट्रैवल एजेंसी खोलनी है उसको खोलिए, या फिर ये फाइनेंस में भी जा सकता है। मतलब कि अगर ये लग्जरी बिजनेस करता है उसमें ये कामयाब होता है, या फिर ये जॉब करता है उसमें भी ये कामयाब होता है। अब अपने नेक्स्ट नंबर 7 पर चलते हैं। 7 नंबर आ गया है, जैसे कि आप 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक होगा 7। 7 जो है केतु का नंबर है। आप बहुत ही ब्लेस्ड हैं, आप एक भगवान के बच्चे हैं। जैसे कि अगर आप जो सोचते हैं वही आपके सामने हो रहा होता है, मतलब कि आपकी एक तरह से बोला जाए काली जुबान होती है, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपके साथ हो रहा होगा, और आप किसी के लिए अच्छा बोल देंगे तो उसके साथ भी अच्छा होगा। अगर आप अपनी आत्मा से, आपके अंदर जो सोल है, जो आपको फील हो रहा है, बुरा बोल देंगे तो वही फील उसको होगा। कहने का मतलब ये है कि आप एक तरह से काली जुबान के माने जाते हैं, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होता है। लेकिन वो कहते हैं कि आपको ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अंदर से जब आपकी सोल बोलेगी, आपको इंट्यूशन आ रहा होगा, आपको एक तरह से एक बात आ रही होगी,
मुझे लग रहा है ये काम जरूर हो जाएगा, तो उसका वो काम हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं ये काम नहीं होगा, चाहिए कितना भी इसके लिए एफर्ट लगा ले तो वो काम उसका नहीं होगा। ये नंबर आपके लिए बहुत ही रेस्पेक्टफुल नंबर हो सकता है। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जैसे कि आप एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप ऑकल साइंस में जा सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, मेडिटेशन आपको लोगों को सिखा सकते हैं, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं। अगर आपका अंदर से ही मन होता है कि मुझे मॉन्क वाली लाइफ जीनी है, क्योंकि आप खुद नहीं बोल रहे हैं, आपकी जो नंबर है, जो आपको अंदर से ही ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे स्पिरिचुअल होना है, मुझे पहाड़ों पे घूमने के लिए जाना है और वहीं पर रह जाना है, तो ये आपको अंदर से ही ऐसी फीलिंग आती है। अगर आप साइंस से पढ़े हुए हैं तो आप रिसर्च में जा सकते हैं, और ये लोग बहुत ही होशियार होते हैं पढ़ने में, इनको नॉलेज बहुत होती है। तो 7 नंबर वाले हैं तो उनके लिए थे ये प्रोफेशन। नेक्स्ट नंबर आ जाता है 8। 8 नंबर है शनि से रोल करता है। अगर आप किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 8। 8 जो है शनि से रोल होता है, तो आपको लेदर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे शूज, बेल्ट या बैग का काम करते हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलती है। या फिर लोहे से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस करने में इंटरेस्ट नहीं है, जॉब करनी है, तो जॉब में आप फाइनेंस वाली जॉब करिए, लॉ वाली जॉब करिए, क्योंकि शनि जो होता है न्याय का देवता होता है। तो आप जो भी वकील की, जज की, जो मतलब लॉ से रिलेटेड काम होते हैं उनको करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पर आपको बस एक मतलब कि एक टिप्स दी जा रही है कि आपको उसको करने से बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपको यही हिदायत दी जा रही है कि आप शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिवार के शनिवार उन पर तेल चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है तो वो काम हो सकता है चल पड़े। तो और आपको करना क्या है, जो भी वहाँ पर आपसे लो प्रिविलेज व्यक्ति बैठे रहते हैं, मतलब कि जो भिखारी वगैरह होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, और जो या फिर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब अपनी सेल्फ से हेल्प नहीं कर सकते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत दान पुण्य करके आएंगे तो शनिदेव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। और कहते हैं कि 8 नंबर वालों को देर से सक्सेस मिलती है। हो सकता है कि आपको कुछ दान पुण्य करने से आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो जल्दी बनने लग जाए। नेक्स्ट नंबर आ जाता है हमारा 9 नंबर। 9 जो है मार्स से, हनुमान जी से रिलेट करता है। ये बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही अग्रेशन वाला नंबर माना जाता है। मतलब थोड़ी सी इनसे बात करी तो ये मतलब कि लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन व्यक्तियों को पुलिस में, आर्मी में, नेवी में, इस तरह की या एयरफोर्स वगैरह में, फौज में जरूर जाना चाहिए। ये मतलब कि फिजिकल जो काम होते हैं उसमें जाएंगे तो बहुत ही अच्छा ये करते हैं। इस नंबर वाले को कॉर्पोरेट में जाना है, कॉर्पोरेट में भी जा सकता है। बिजनेस को लीड करना है, लीड कर सकता है। मतलब कि इसमें सारे नंबर के गुण होते हैं, तो ये किसी भी अपने बिजनेस को, जॉब को कर सकता है। और स्पेशली बोला जाए तो अगर ये एनजीओ अपना खोलना चाहता है, क्योंकि अंदर से इनकी एक भावना होती है कि मैं लोगों की हेल्प करूं, तो आपने देखा भी होगा जो 9 नंबर वाले हैं वो स्टूडेंट है, तो जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनकी भी वो हेल्प कर रहे होते हैं, या फिर घर में भी वो हेल्प कर रहे होते हैं अपनी मदर की, फादर की काम में, या फिर कैसे भी मतलब वो हेल्प कर रहे होते हैं, क्योंकि 9 नंबर वाले ऐसे ही होते हैं। तो इनका एनजीओ भी सक्सेसफुल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बात करी आज 1 से लेकर के 9 नंबर तक की कि आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला होगा, और आज आपने जान भी लिया कि मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, या फिर आप इन प्रोफेशन में हैं तो बहुत ही गुड एंड वेल है। और ऐसे ही मैं आपको न्यूमरोलॉजी की वीडियो के थ्रू आपको न्यूमरोलॉजी की एजुकेशन के बारे में बताती रहूं, और आप भी सीखते रहें, आप भी देखते रहें। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ, अपने चाचा, मामा, फूफी, बुआ सबके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में।